नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे यूपी टेट 2026 को लेकर, जिसकी हाल ही में काफ़ी वर्षों बाद इसकी परीक्षा आपको देखने को मिली है ना। तो सभी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल ज़रूर होंगे, ठीक है, कि आंसर की और इसकी फाइनल रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। और कई शिफ्टों में पेपर हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और क्वालिफाई करने के बाद में सुपर टेट की तैयारी कब और कैसे शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए साथियों, बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा का स्तर और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आपको पता है भाई, पेपर का जो स्तर है, यानी कि जो पेपर है 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो स्तर इसका देखा गया ईजी टू मॉडरेट देखा गया है ना। ज़्यादा कठिन स्तर इसका नहीं रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट का अंतर यानी कि अलग अलग शिफ्ट होने के कारण कुछ प्रश्नों की कठिनाई स्तर से मामूली बदलाव देखा गया है। अब क्या नंबर बढ़ेंगे? यदि आयोग द्वारा समानता बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो कठिन शिफ्टों वालों को कुछ नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब मान लिया कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा हो, और कई शिफ्टों में जब एग्ज़ाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है फिर उसमें कंपेयर करता है खुद ही आयोग ही। ठीक है, ये चेक करते हैं कि कौन सी शिफ्ट के में कितने बच्चे मतलब ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, किस में कौन सी में कम कर रहे हैं। तो जिसमें कम करते हैं उसको इक्वल लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो है जिसके कठिन शिफ्ट रही हो, अब ये कोई अभ्यर्थी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, ये जो अंदाज़ा लगाएगा वो आयोग ही लगाएगा, और उस हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, जब तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती है तब तक सोशल मीडिया की अफवाहों से बचो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा संभावित आंसर की और रिजल्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आयोग पूर्व वर्षों के तय समय सीमा के अनुसार काम करता है तो अपेक्षित कार्यक्रम इस प्रकार हो सकता है। अभी देखो, संभावित जो आंसर की है वो 10 से 15 जुलाई के बीच में आने की उम्मीद है पूरी। ठीक है, तो जल्दी ही आपको जो है इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। और फिर आंसर की में थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, तो कुछ बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का गलत आंसर आयोग ने दिया है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, ऑब्जेक्शन के बाद में एक फाइनल आंसर की ओर जारी होती है। तो फाइनल आंसर की आपको जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक फिर आपको देखने को मिलेगी, है ना। 10 से 15 जुलाई के बीच में ये आपको जो है यूपी टेट की आंसर की देखने को मिलेगी। फिर इसकी एक फाइनल आंसर की ओर आएगी आपत्ति के बाद में। ठीक है जी, अब इसका संभावित परिणाम इसका यानी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका रिजल्ट जो है 20 अगस्त के बाद में आपको देखने को मिल सकता है। ये पूरी संभावना है, क्योंकि भाई इससे जो है बहुत वैकेंसी आनी है ना। तो इसलिए इन्होंने यूपी पैट को इस बार कराया जल्दी से। अब यहाँ पे देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर और इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि आप भाई ये हर साल ही देना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यूपी टेट केवल एक पात्रता परीक्षा है। जैसे पैट होती है ना, पैट प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए होता है, इसी तरीके से ये यूपी टेट होता है टीचरों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो है क्वालिफाई होना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है और 90 नंबर लिया है आपने, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, वो क्वालिफाई है एग्जाम में, यूपी टेट उसका क्वालिफाई है, 150 में से 90 नंबर लाने हैं। इसके बाद में कोई ओबीसी का है, एससी एसटी का कैंडिडेट है और 82 नंबर उसके हैं, है ना, तो वो 82 नंबर पे भी क्वालिफाई है, यानी कि 55% पे जितने भी अंक बैठते हैं, ठीक है, वो क्वालिफाई है। तो यहाँ पर देखें, अगर बड़ी बात ये है, यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है भाई, वो आपका जो है लाइफ टाइम के लिए मान्य है। पहले 5 साल के लिए होता था, 5 साल के लिए। ठीक है, अब ये कितने उसके लिए बना दिया, ये लाइफ टाइम के लिए बना दिया कि एक बार आप जो है यूपी टेट कर लो, फिर दोबारा आपको इसकी परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी एक बार पास करने के बाद में बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अब आगे क्या करें, जिन्होंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है अब वो क्या करें। तो आगे भाई अपना सुपर टेट की जो है सटीक रणनीति बनाओ। यदि आप क्वालिफाइंग सीमा पार कर रहे हैं तो बिना समय गंवाए मुख्य परीक्षा की ओर कदम बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है आपको पता है कि भाई इससे वैकेंसी आनी है, तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो तभी तो आप मेरिट में आगे बनेंगे, है ना। अभी से शुरुआत क्यों, यदि भविष्य में सुपर टेट की घोषणा होती है, सुपर टेट होगा जरूर भाई, है ना, तो पाठ्यक्रम बड़ा होने के कारण तुम्हें पता है कि सुपर टेट में कितने सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको करने पड़ेंगे, तो पाठ्यक्रम बड़ा होने के कारण तैयारी का मौका कम मिलेगा, है ना। तो इतने कम समय में फिर कैसे कर पाओगे। तो मुख्य विषय जिन पर आपको जो है फोकस रखना है, एक तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस रखना है। ठीक है, इस पे आप फोकस करेंगे तो ये इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बन जाएगी, है ना। तो हिंदी, गणित और पर्यावरण, है ना, ईवीएस को जरूर पढ़े भाई। ठीक है, और यूपी जीके
इन सब्जेक्टों पर आप अपनी पकड़ बनाएं, ठीक है। तो अभी से ही आप इन जो है इन सब्जेक्टों पे पकड़ रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो मतलब जो आपके ये सब्जेक्ट की वीडियो, जैसे यूपीजीके हो गया, आपका ईवीएस हो गया, है ना, हिंदी वगैरह होगी, तो इस तरीके की वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, है ना। तो आपको जो है आपके जो फ़ायदे की वीडियो है वो मैं आपको देता रहूँगा आपके सिलेबस के अनुसार। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ इनसे जो है देखिए वैकेंसी आनी है, काफ़ी वैकेंसी आएंगी, लगभग प्राथमिक शिक्षा की जो है 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, चर्चा ये है कि विभिन्न रिपोर्टर और सोशल मीडिया में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 60,000 पदों की जो 60,000 संभावित पदों की चर्चा तेज है। यानी कि पदों का विवरण, यानी कि इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आएंगी, ठीक है, कुछ शहरी के लिए आएंगी, तो ग्रामीण क्षेत्र वाले इसमें ज़्यादा हैं, जैसे गाँवों में स्कूल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो लगभग 48,000 पद यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे इसके, और बाकी के जो है शहरी क्षेत्र के आपको देखने को मिलेंगे। तो यह संख्या पूरी तरह संभावित है। पदों का वास्तविक और अंतिम विवरण सरकारी आयोग आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा, ठीक है। जो भी वो मतलब वैकेंसी निकालेंगे ये जो है तभी पता चलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा। पर बाकी जो है इसकी आप जो है तैयारी रखिए भाई, अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है जी। सफलता उसी को मिलती है जो अधिसूचना का इंतजार किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखता है। आपके अनुसार इस बार अनुमानित स्कोर कितना बन रहा है आपका, ठीक है, यूपी टेट में, तो वो बताएं क्या आप इस बार यूपी टेट आसानी से क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने सुपर टेट के मुख्य विषयों को पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो इसके बारे में मुझे बताएं। और बाकी जो है भाई देखो ऐसा है, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आने की उम्मीद है, लगभग दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, सुपर टेट का। तो अपनी तैयारी कर लगे रहें, है ना। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी साथी नया जुड़ा है ना, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैं लगातार अपने चैनल पर देता रहता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।